सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास का चतुर्थ दिन है और आज हम देवी भागवत महापुराण की कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। इस अध्याय में दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न भगवती शिवा का सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेना, भगवती सती एवं भगवान शिव की परस्पर प्रीति का वर्णन है। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें भार्या बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने वह बात स्वीकार कर ली। अतः वे महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। वे प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की भार्या होवें, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वे इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपिणी लोक वंद्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूँगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर, उन्होंने उपवास इत्यादि तपश्चरण से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। उस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वे 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। वे अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नील कमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वे सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वे दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके बाल खुले हुए थे। वे अनेक विध मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्याह्नकालीन सैकड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापते, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। श्री देवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व में स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है और अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की भार्या बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली
मैं तभी तक आपके यहाँ रहूँगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुनः तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से स्थावर जंगममय संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर ध्यान हो गई और इसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जगतधात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजलताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अतीव सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां बज उठी और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का सती ऐसा कहकर नामकरण किया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योत्सना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए, अथवा ये तो स्वयं परा प्रकृति हैं जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध हैं। इसलिए वह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव, दैत्य, गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयं वरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनस्वी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के सदृश तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमती होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्य माला और वस्त्र तथा प्रभामय स्वर्ण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण सजाए गए अनेक रथों, घोड़ों और हाथियों एवं विभिन्न वर्णों के ध्वजों, छत्रों तथा पताकाओं, इन सभी से सुसज्जित वह दक्षपुरी कांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े, मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा।
उस सभा में गंधर्वगण मनोहर गीत गा रहे थे और सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रैलोक्य सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनिश्रेष्ठ, मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। तदनंतर शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा, माता, ये देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा प्रतीत होता है, उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला पहनाकर आप उसका वरण कर लें। ऐसा कहने पर प्रकृति रूपिणी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहाँ पर प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित की गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा वाले, दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले, दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले, खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले, दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा प्रदत्त उस माला को धारण कर प्रसन्नता पूर्वक सभी देवताओं के देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर ध्यान हो गए। मुनिश्रेष्ठ, सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ वहाँ विराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवाधिदेव शिव का वरण किया है, इसलिए उन श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्न पूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर और प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद करके दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन स्तुति प्रिय शिव तथा शिवा को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवतागण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सैकड़ों हजारों दुदुम्बियाँ भी बजने लगी और सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विश्वेश्वर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी और वे मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। मुनिश्रेष्ठ, महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान विलुप्त हो गया। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। कल हम देवी भागवत महापुराण के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार।